माघ मास महात्म्य कथा 5वां अध्याय। महर्षि वशिष्ठ द्वारा इतनी कथा सुनकर महाराजा दिलीप ने आनंद मग्न होकर कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझ पर सचमुच बड़ी ही कृपा की, जो मेरे अज्ञान और दुख का निवारण कर माघ व्रत स्नान की महानता का ज्ञान कराया। हे गुरुदेव, इतनी कृपा और करें कि अब मुझे माघ मास के महात्म्य के ज्ञान से अवगत कराएं। हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे माघ मास के स्नान के विशेष महात्म्य का पूरा और स्पष्ट ज्ञान कराइए। राजा के प्रार्थना करने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे दिलीप, यही प्रश्न अत्यंत प्राचीन काल में सहस्त्रार्जुन ने ब्रह्मज्ञानी श्री दत्तात्रेय जी से किया था। दत्तात्रेय जी ने जो उत्तर सहस्त्रार्जुन को दिया था, मैं उसी उत्तर को आपके सामने रख रहा हूँ। हे राजन, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बड़े ही प्राचीन काल का विवरण है कि भगवान नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी महाराज अर्थात साक्षात नारायण सहस्त्र पर्वत पर निवास करते थे। दत्तात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय को दंडवत प्रणाम किया और विनयपूर्वक उनसे कहा, हे प्रभो, आप सारे योगियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप परमात्मा स्वरूप हैं। आपने कृपा कर सभी धर्मों की मुझे जानकारी दी है। आज आप मुझे माघ मास के स्नान के फल की जानकारी देने की कृपा करें। माहिष्मती के धर्मपरायण राजा सहस्त्रार्जुन का प्रश्न सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपसे पहले ये प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भक्ति भाव श्रद्धा सहित नियम दान यज्ञ द्वारा जो इसे नहीं अपनाता उसका जीवन व्यर्थ है। भारतवर्ष जैसे धर्म कर्म प्रधान देश में माघ स्नान को न अपनाने वाले धर्म प्रेमी का पूरा जीवन समझो व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन हो जाता है, चंद्रमा से रात्रि की और तारों की शोभा बढ़ती है, दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन सुशोभित और प्रकाशित होता है। इसलिए मानव जीवन के स्वर्ण अवसर माघ स्नान से मनुष्य को लाभ अवश्य उठाना चाहिए। व्रत दान तप इत्यादि से भी अधिक भगवान विष्णु को माघ का स्नान प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को तैयार देखकर उसके सारे पाप उसका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। माघ स्नान के प्रभाव से मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है, तपे हुए सोने के समान निर्मल हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सारे पापों से मुक्त होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करने के लिए और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए ये माघ स्नान अवश्य करे। मन वचन और कर्म द्वारा किए गए सारे पापों को माघ स्नान का पुण्य उस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को कर देती है। पाप चाहे अनजाने में किया गया हो या जानबूझकर, माघ स्नान का फल दोनों ही प्रकार के पापों का नाश करता है। धर्मात्मा तपस्वी और प्रभु के भक्त तो माघ स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते ही हैं, लेकिन जो पापी जन घोर पातकी होते हैं वे भी माघ स्नान के प्रभाव से सारे पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। ये माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला है। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें किसी प्रकार की शंका या अविश्वास करना घोर पाप है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना का सभी मनुष्यों को पूरा अधिकार है, वैसे ही माघ स्नान के लिए भी सभी मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र हैं। माघ मास का स्नान संपूर्ण सुख और प्रसन्नता देने वाला है, सारे पापों का नाश करता है। पूर्व जन्म के संस्कारों और अच्छे कर्मों की प्रेरणा से ही माघ स्नान की इच्छा मनुष्य के मन में पैदा होती है। ये स्नान सभी प्रकार के पापों का सफल प्रायश्चित है। इस स्नान से अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं।
जो मनुष्य माघ स्नान नहीं करते वे इन सभी दिव्य भोगों के सुख से वंचित रह जाते हैं। हे राजन, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला मनुष्य का ये सुंदर शरीर अस्थियों का स्तंभ और स्नायुओं का बंधन है, रक्त मांस से युक्त है, चमड़े में लिपटा है, अनेकों प्रकार के मलों का स्रोत है। ये शरीर मल मूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। बुढ़ापा, रोग, शोक, मोह, दुख, द्वेष, विपत्तियों और अनेकों शारीरिक और मानसिक संतापों से घिरा है। ये शरीर निंदा, निर्दयता, द्रोह और अनेकों दुखदायी कष्टों से घिरा है। इस शरीर की स्वभाव से ही अधर्म और पाप की पूर्ण रुचि और प्रवृत्ति रहती है। इसलिए ये मानव शरीर अनेकों दुखों और पापों से घिरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि समस्त नरक के द्वार मानव के शरीर के भीतर ही रहते हैं। वासनाओं, इच्छाओं में डूबे रहना और ईर्ष्या करना इस मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद ये मानव शरीर नष्ट माना जाता है। इसे जला दिया जाता है, भूमि में दबा दिया जाता है, जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़कर इसे नष्ट कर देते हैं, या ये जानवरों, पशु पक्षियों, कुत्तों, चील कौओं, गीध, सियार इत्यादि का भोजन बन जाता है। हे राजन, ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर मनुष्य पता नहीं क्यों मद में इतना अंधा हो जाता है कि अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है। ऐसे मनुष्य की उपमा किसी जलचर या थलचर से की जाए, वो तो हिंसक पशु पक्षियों से भी गया बीता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर माघ स्नान आदि शुभ कर्म करते हैं। इस शरीर से दान, तप, भजन, व्रत, उपवास इत्यादि शुभ कर्म करके अपने इहलोक और परलोक को संवारने की चेष्टा करते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं वे अपना लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ते हैं, बार बार जन्म लेते और मरते हैं, नरकों में जाकर यातनाएं भोगते हैं। न तो वे जीवन में सुख पाते हैं और ना ही मरने के बाद ही उन्हें स्वर्ग मिल पाता है। इसलिए माघ स्नान अपनाकर मनुष्य पापों से मुक्त होकर सात्विक जीवन अपनाए और साथ ही अपने मन को भगवान विष्णु की भक्ति में लगाए। हे राजन, विष्णु भक्ति से हीन ब्राह्मण को मरे हुए के समान ही समझना चाहिए। विष्णु भक्ति से रहित मनुष्य कीड़े मकोड़ों के समान है। उसका जन्म लेना व्यर्थ ही है। छल से युक्त धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान, अभिमान और अविश्वास से युक्त होकर शास्त्रों को सुनने से कोई लाभ नहीं होता। ये सभी व्यर्थ हैं। भक्ति और आस्था से रहित गुरु और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मंद अग्नि जो प्रज्वलित नहीं होती है, उसका होम समाप्त हो जाता है। केवल अपने लिए भोजन बनाया जाए तो वो व्यर्थ है। कंजूस का धन भी व्यर्थ है। इसी तरह जिस विद्या का अभ्यास न किया जाए वो भी व्यर्थ है। विरोध और अत्याचार करने वाला राजा भी उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे प्राण निर्वाह के लिए तीर्थ सेवन से जीवन नष्ट होता है और झूठ बोलने से वाणी का विनाश होता है। हे राजन, इसी प्रकार क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। चित्त अशांत और व्यग्र होने से जप और तप व्यर्थ हो जाते हैं। कृपण को दिया गया धन व्यर्थ हो जाता है। निर्धनता के कारण मन में उत्पन्न इच्छाएं व्यर्थ जाती हैं। इसी प्रकार पवित्र और धार्मिक जीवन व्यतीत न करने से मानव का पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हे राजन, हिंसा करने वाले, दुष्ट, दूसरे का स्वर्ण चुराने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, मद्य पीने वाले, ये सब के सब महापापी हैं। इनकी संगत में रहने वाले भी पाप के भागी बनते हैं। हे राजन, यदि ये ऐसे महापापी भी नियम पूर्वक माघ स्नान करें और पुण्य दान करते हुए धर्म और सत्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करें तो ये महापापी भी इन पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने इस विषय में स्पष्ट कर रखा है कि यदि ब्रह्मघाती, हिंसक,
हत्यारे इत्यादि सभी प्रकार के महापातकी सूर्य उदय होने से पहले माघ स्नान करें तो उन्हें भी वे सब पापों से मुक्त कर देते हैं। हे राजन, जब माघ स्नान की कृपा से ऐसे महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं तो साधारण और छोटे पापों से मुक्ति तो सहज ही स्पष्ट है। इसलिए महापापनाशी ये माघ स्नान हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य माघ स्नान प्रारंभ करता है, उस समय उसके पाप ऐसे कांपने लगते हैं जैसे प्रचंड वायु के वेग से पीपल के पत्ते कांपते हैं। वे जान जाते हैं कि उनकी समाप्ति का समय नज़दीक आ गया है और वे मनुष्य को अपने प्रभाव से तुरंत मुक्त कर देते हैं। माघ स्नान करने से मनुष्य उसी प्रकार पवित्र हो जाता है जैसे साधना से तपा हुआ तपस्वी। उसके अज्ञान, पाप और मोह का नाश होकर उसका अंतःकरण पूरी तरह पवित्र हो जाता है। यदि मन और वचन से शुद्ध होकर मुक्ति कामना से माघ स्नान किया जाए तो मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब आप माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव से जुड़ी एक आश्चर्यजनक कथा को सुनिए। महर्षि भृगु जी के वंश में उत्पन्न एक बड़ी ही साध्वी, कल्याणी, धार्मिक रुचि वाली ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कुब्जिका। दुर्भाग्यवश कुब्जिका ब्राह्मणी अपने बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने बड़ी ही घोर तपस्या की। विंध्याचल क्षेत्र में रेखा और कपिला के संगम पर जाकर कुब्जिका ने घोर तप किया। उसका स्वभाव बड़ा ही सुशील और धर्मपरायण था। वो अपनी स्थिति के अनुसार दान भी करती रहती थी। कठोर तप करके उसने अपने शरीर को बिल्कुल सुखा लिया था। वो प्रतिदिन हवन, पूजन और दान करने के पश्चात भगवान और ब्राह्मणों को भोग अर्पित करने के बाद छठे पहर में स्वयं भोजन करती थी। वो ब्राह्मणी नर्मदा के किनारे कृच्छ और तप्त कृच्छ व्रतों को भी विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार उसने रेखा और कपिला के संगम पर 60 मास अर्थात 5 वर्षों तक स्नान किया। कठोर व्रतों और तप से उसकी काया अत्यंत जर्जर हो गई और आयु भोग पूरा कर कुब्जिका उसी तीर्थ में मर गई। तब माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वो 4000 युगों तक विष्णु लोक में निवास करती हुई दिव्य सुख प्राप्त करती रही। इसके पश्चात ब्रह्मलोक में वो कुब्जा तिलोत्तमा नाम से अवतीर्ण हुई। हे राजन, तिलोत्तमा के रूप में वो बड़ी ही असाधारण सुंदरी थी। देदीप्यमान रत्न के समान दमकते उसके सौंदर्य को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। वो सुंदरता में अप्सराओं से भी श्रेष्ठ थी। उसका निर्माण करके ब्रह्मा जी स्वयं भी आश्चर्यचकित थे। उसके निर्माण से संतुष्ट और सुंदरता से प्रभावित ब्रह्मा जी ने एक दिन उससे कहा, हे पुत्री, दैत्यों का विनाश करने के लिए तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। अपने अत्याचारों से पूरे संसार को घोर दुखी करने वाले सुंद और उपसुंद नाम के महाबली दुष्ट दैत्यों का नाश करो और संसार में जीवों को अभय कर धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर देवी तिलोत्तमा हाथ में वीणा धारण कर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर गई जहाँ वे दोनों दुष्ट अत्याचारी देव शत्रु दैत्य उपस्थित थे। यहाँ आकर उस देवी तिलोत्तमा ने देवों के पवित्र जल में स्नान किया। उसके पश्चात दिव्य भड़कीले सुंदर लाल रंग के वस्त्रों को धारण किया। उसके बाद तिलोत्तमा ने वीणा बजाना प्रारंभ किया और उसके नूपुर भी गतिवान होकर मधुर शब्द करने लगे। उसके कंठ में सुंदर श्वेत मोतियों की माला और कानों में कुंडल थे। जूड़े में चमेली के सुंदर सुगंधित पुष्प शोभायमान हो रहे थे। अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर देवी तिलोत्तमा मधुर स्वर से वीणा बजाने लगीं और गायन करने लगीं। सौंदर्य और संगीत की ऐसी देवी को अशोक वन में उपस्थित देखकर सुंद और उपसुंद के सैनिकगण आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ समय तक मुग्ध होकर उसे देखते रहे, फिर अपने स्वामी दैत्यराज को सूचना देने के लिए दौड़कर चले गए। अपने स्वामी के पास पहुंचकर दैत्य अनुचरों ने उनसे विनम्र स्वर में निवेदन किया, हे महाबली दैत्यों, आज हमने
अशोक वन में एक अति सुंदर देवी देखी है। वो कामदेव की पत्नी रति से भी अधिक रूपवती है। उसकी सुंदरता बड़ी ही दिव्य और अलौकिक है। निश्चय ही वो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जानते कि वो कोई अप्सरा है या यक्षिणी या नाग स्त्री, लेकिन फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। हे महाबली दैत्यों, हम जानते हैं कि इस समय संसार के सारे रत्नों का उपभोग करने वाले एकमात्र आप ही बलि पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसलिए हम आपकी सेवा में ये सूचना देने आए हैं। वो सुंदरी यहाँ से कुछ ही दूरी पर अशोक वन में बैठी हैं। कृपया स्वयं चलकर उस सुंदरी को देखिए। उसे देखते ही आप चकित रह जाएंगे और सुध बुध खो बैठेंगे। सैनिकों द्वारा उस अज्ञात सुंदरी की ऐसी प्रशंसा सुनकर दोनों भाई मद्यपान छोड़कर उठ बैठे। मद्य के प्यालों को वैसे ही छोड़कर बिना आचमन किए और अपनी हजारों सुंदरियों को उपेक्षित छोड़ दोनों दैत्यों ने अपनी अपनी लोहे की गदाएं कंधे पर रखीं और तीव्र गति से चलते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवी तिलोत्तमा उन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए पहले से विराजमान थीं। देवी तिलोत्तमा अपने आसन पर बैठे बैठे ही उन दोनों दैत्यों की कामाग्नि इस उद्देश्य से तीव्र करने लगीं ताकि उनका विनाश किया जा सके। दोनों दैत्य देवी के समीप आकर खड़े हो गए। उस समय मद्यपान के प्रभाव से दोनों ही दैत्य उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने देवी तिलोत्तमा से कहा, हे सुंदरी, तुम सुंदरता में अद्वितीय हो और स्त्रियों में रत्न हो। हम दोनों भाई बल और शक्ति में अजेय हैं और पूरी पृथ्वी पर हमसे बढ़कर बलशाली और कोई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों में से जिसे तुम चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। हमसे उत्तम पति पाना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। हे राजन, दैत्यों के ऐसे दर्पपूर्ण वचन सुनकर देवी तिलोत्तमा उन पर कटाक्ष करते हुए उन्हें मुग्ध और सम्मोहित करते हुए बोली, हे दैत्यों, पहले इसका निर्णय होना चाहिए कि तुम दोनों में अधिक बलवान कौन है। जो अधिक बली होगा मैं उसी भाई के साथ विवाह करूंगी। दोनों भाई मद्यपान से पहले ही उन्मत्त थे और अब देवी की कृपा से भ्रमित होकर वासना पीड़ित हो गए। दोनों अट्टहास करके चिल्लाए, मैं महाबली हूँ, मैं महाबली हूँ, और इसके साथ ही अपनी लोहे की गदाएं लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के प्रहारों से घायल होकर रक्त से लथपथ हो गए। फिर भी भयानक प्रहार करते हुए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ही एक दूसरे के प्रहारों से घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उन दोनों को मृत देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। दैत्यगण कहने लगे, ये साक्षात मृत्यु रूपी कालरात्रि जैसी ये देवी कौन है? क्षण भर में ये क्या हो गया? अब इस देवी का सामना कौन करेगा? हे राजन, इस प्रकार कहते हुए सारे दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्यों के पलायन करने के पश्चात देवी तिलोत्तमा पर्वत शिखरों को चूर चूर करती हुई, दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में वापस लौट आईं। अपना कार्य समाप्त कर वे ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुईं। तब ब्रह्मा जी आनंद से पुलकित होकर बोले, हे देवी, आपके इस अलौकिक लोक कल्याण के कार्य से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर आपको सूर्य के रथ में स्थान देता हूँ। जब तक सूर्यदेव रहेंगे तब तक आप अनेकों दिव्य आनंदों का उपभोग करती हुई जीवन व्यतीत करेंगी। श्री दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से कहा, हे राजन, इस प्रकार वो कुब्जिका ब्राह्मणी अपने पुण्य प्रताप और अलौकिक कार्य से अप्सराओं में श्रेष्ठ बनकर अभी भी सूर्यलोक में माघ स्नान का फलभोग प्राप्त कर रही है। इसलिए परम गति चाहने वालों को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके करने के बाद मनुष्य के लिए कोई धार्मिक पुरुषार्थ शेष नहीं रहता है। ये महापाप नाशक है। दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान की समानता यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। तीर्थ स्थल पर किए गए माघ स्नान की समानता कोई भी अन्य पुण्य कार्य नहीं कर सकता है। तीर्थ पर किए माघ स्नान से महापाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है।
इसलिए जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करेंगे, सारे सुखों को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में भी दिव्य सुख भोगेंगे। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम पूर्वक सुनेंगे और वर्णन करेंगे, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे और उन्हें परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होगी। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे माघ महात्म्ये भाषाटीकायां सुन्दोपसुन्दर दैत्यवध वर्णनयां पंचमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। 5वां अध्याय समाप्त हुआ।